आज दूसरा दिन है लोकसभा का, किस तरीके से देख रहे हैं? पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती। जैसे कल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी इस युद्ध को लेकर के, तो हमने कहा कि इस पे चर्चा कराओ। चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध से जहां कल बड़ी भारी एलजीपी की वृद्धि हुई है, 60 रुपये सिलेंडर, और आज मुझे जो पता लग गया है कि एलपीजी मिलना बंद कर दिया। डीजल पेट्रोल पंपों पे है नहीं, एक आध दिन में डीजल भी बढ़ जाएगा, पेट्रोल भी बढ़ जाएगा। जब डीजल पेट्रोल एलपीजी बढ़ेंगी तो महंगाई साथ की साथ बढ़ेगी। ये सारा इशूज़ क्यों आया? क्योंकि यदि समय रहते जो हमारा पहले रसिया के साथ हम क्रूड लेते थे, अगर वो मुद्दा ना टूटता, हम अमेरिका के दबाव में ना आते, अमेरिका के दबाव में आकर के हमने वहाँ से तेल लेना कम कर दिया रसिया से, और हमने वेनेजुएला से शुरू कर दिया। अब वेनेजुएला का रास्ता बंद हो गया। यानी कि हरियाणा भारत की सरकार, ऐसा लगता है कि ये तो आज़ादी से पहले इंग्लैंड की रानी देश को चलाती थी, हिंदुस्तान को, वहाँ का हुक्म चलता था हिंदुस्तान में। आज अमेरिका से हुक्म चलता है, अमेरिका फैसला करता है कि मैं 1 महीने की इजाज़त देता हूँ, और हिंदुस्तान की सरकार कुछ बोल नहीं रही। तो बड़ा निंदनीय है, बड़ा खेदजनक है। एप्स्टीन फाइल इशूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी लोकसभा चलाना नहीं चाहती, जानबूझ करके उसमें गतिरोध खड़ा करना चाहती। सर, जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, कह रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेता विपक्ष को बोलने की जिस तरीके से आज़ादी की बात की जा रही है। नहीं बोलने नहीं भाई, तो चर्चा कर ही नहीं रहे, लोगों के साथ ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से ड्रामा कर रहे हैं। अब पूरी देश की जनता जान चुकी है कि भारत की सरकार ने जिस तरीके से किसान को बेच दिया, अमेरिकन डील, ट्रेड डील कितनी खतरनाक है। नरेगा बंद कर दी, जी राम जी की ऐसी कंडीशन लगा दी, जो मनरेगा का प्रारूप था उसको संपूर्ण बदल दिया। गरीब आदमी को रोजी रोटी का लाला पड़ जाएगा गांव में। जो गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने मजबूत की थी नरेगा की वजह से, आज को खत्म कर दिया। मजदूरों का पलायन शहरों में हो जाएगा, खेती की बुरी हालत हो जाएगी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो होगा क्या इस देश का? तरीके से बीजेपी ने एक उम्मीदवार, एक कांग्रेस का उम्मीदवार, तीसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नागल, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सतीश नांदल भैया कैसे निर्दलीय है? बीजेपी का है। आज भी बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का, निर्दलीय कैसे कहते हो? 2 बीजेपी के, एक कांग्रेस का है। एक कांग्रेस का जीतेगा, एक बीजेपी का जीतेगा, दूसरा बीजेपी का हार जाएगा। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं कि जब 2 सीटों पर चुनाव होने थे तो तीसरे उम्मीदवार किस तरीके से समीकरण को देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी की जो पिछले 10-11 साल से प्रैक्टिस है वो करप्ट प्रैक्टिस है। इसी तरीके से बाई हुक एंड बाई क्रुक, धन बल, मशीनरी बल, सत्ता बल, उसके बलबूते पर चुनाव जीतती आई। तो अब ये कोशिश करी, लेकिन अब की बार हरियाणा ने जिस तरीके से विधानसभा में वोट चोरी करके सरकार बना गई, अब लोग बड़े सख्त हैं और हमारे विधायक बड़े सख्त हैं। अब इनको कहते ना, इनके लिए अंगूर खट्टे ही रहेंगे, मीठे नहीं रहेंगे। लेकिन जब राज्यसभा के जब चुनाव होने हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री आपके कांग्रेस के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया, उससे मुलाकात करते हैं, लगता है कि कुछ असर पड़ने वाला है? इससे आप हिसाब लगा लो कि बीजेपी कितनी असहाय हो चुकी है, और बीजेपी के नेता कि हमारे विधायक ने नहीं बुलाए थे सेतिया भाई ने, उन्होंने खुद, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके भाई की शादी में विधायक जी नहीं आज क्या, मैं चाय पीने घर आ रहा हूँ। तो मेहमानबाजी हमारा एक कर्तव्य है हरियाणवियों का, मेहमानबाजी उन्होंने की, इसमें कोई बुरा नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी तो कह दिया ना कि मुख्यमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और क्या करेगा वो? सेतिया बहुत मजबूत परिवार है, और इनके फोरफादर, इनके नाना जी बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी के नेता, इनके पिता, ये बहुत मजबूत परिवार है। ये कोई हिलने और डिगने वाला परिवार नहीं है, बहुत ताकतवर परिवार है। जो चौटाला परिवार से लड़ रहा है सरसा में, देखो कितना ताकतवर।
लगता है कि जो कांग्रेस का समीकरण है वो बिल्कुल ठीक बैठेगा? 100%।